हेलो बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ये 11th वीडियो लेक्चर है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने लैंथेनाइट को डिस्कस किया था। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में इंटर करता है, एफ ऑर्बिटल ऑफ प्री पेनल्टीमेट शेल में इंटर करता है, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग लैंथेनाइट डिस्कस कर चुके हैं। लैंथेनाइट एलिमेंट में कुछ प्रॉपर्टीज छूट गई थी, वो प्रॉपर्टीज हम आज डिस्कस कर लेंगे। जैसे लैंथेनाइट की केमिकल बिहेवियर क्या होता है। लैंथेनाइट का केमिकल बिहेवियर आपको पता है, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि लैंथेनाइट की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। तो लैंथेनाइट जब डिफरेंट केमिकल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। जैसे लैंथेनाइट है, लैंथेनाइट को हम Ln से डिस्कस करते हैं, Ln से रिप्रेजेंट करते हैं Ln। अगर मान लीजिए लैंथेनाइट, कोई भी लैंथेनाइट मैक्सिमम मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। अगर लैंथेनाइट का कोई भी कंपाउंड अगर किसी एसिड से रिएक्शन करेगा, तो ये हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। लैंथेनाइट एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ, तो लैंथेनाइट कंपाउंड क्या बनेगा, Ln2O3 ये कंपाउंड बनाएगा। सल्फर के साथ अगर हीट होगा, हीटेड विद सल्फर, तो अपना ये सल्फाइड बनाएगा, फॉर्मूला होगा Ln2S3। अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, H2O के साथ रिएक्शन करेगा, तो कंपाउंड इसका लैंथेनाइट हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगी। ये केमिकल रिएक्टिविटी है लैंथेनाइट की। और अगर ये हैलोजन, कोई भी हैलोजन से रिएक्शन करेगा, हैलोजन 17 ग्रुप एलिमेंट हैलोजन से रिएक्शन करेगा। हैलोजन का जनरल सिंबल X होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 शो करते हैं, तो ये फॉर्मूला बना लेगा LnX3। मींस अगर क्लोरीन होगा तो फॉर्मूला होगा LnCl3, ब्रोमीन होगा तो फॉर्मूला होगा LnBr3। ये कंपाउंड बनाएंगे। ये लैंथेनाइट की केमिकल रिएक्टिविटी है। लैंथेनाइट एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्टिविटी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हाँ, एक चीज रह गया, अगर नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा ये नाइट्रोजन के साथ, तो लैंथेनाइट नाइट्राइट बनाएगा। फॉर्मूला होगा Ln3Ln लैंथेनाइट नाइट्राइट। कोई भी लैंथेनाइट होगा, फॉर्मूला बनेगा Ln। ये फॉर्मूला, ये केमिकल रिएक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें सीबीएसई पे आ सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। कोई भी लैंथेनाइट एलिमेंट्स अगर Rn के साथ, Fe के साथ कोई भी एलॉय बनाएगा, लैंथेनाइट एलिमेंट अगर आयरन के साथ एलॉय बनाएगा तो इसे मिक्स्ड मेटल कहते हैं। मिक्स्ड मेटल इंपॉर्टेंट है। लैंथेनाइट एलिमेंट अगर आयरन के साथ कोई एलॉय बनाएगा तो उसे कहते हैं मिक्स्ड मेटल। और इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिक्स्ड मेटल। नेक्स्ट एक्टिनाइट।
एक्टिनोइड सीरीज, देखिए एक्टिनोइड सीरीज ज्यादा पढ़नी नहीं है क्योंकि एक्टिनोइड्स बहुत ज्यादा केमिकल बिहेवियर इससे शो नहीं करता, क्योंकि एक्टिनोइड सीरीज में ज्यादातर एलिमेंट जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, जिनकी अपनी हाफ लाइफ होती है। आप लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके होंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और उनकी हाफ लाइफ क्या होती है। तो एक्टिनाइड को ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, बस एक्टिनाइड की कुछ प्रॉपर्टीज को हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। बस ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्टिनाइड सीरीज दी हुई है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन है। एक्टिनाइड सीरीज शुरू होती है 90, एटॉमिक नंबर 90 से शुरू होती है और 103 तक एटॉमिक नंबर तक। एटॉमिक नंबर यानी कि थोरियम से ये शुरू होती है, एक्टिनियम से ना मान लीजिएगा क्योंकि एक्टिनियम डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। यहां से एक्टिनियम के बाद शुरू हुई है, इसलिए एक्टिनियम को यहां पे लिखा गया है। लेकिन एक्टिनियम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं होता, एक्टिनियम डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। ये याद रखिएगा, एक्टिनियम जो होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। क्योंकि इसके बाद एफ ब्लॉक आते हैं, इसलिए साथ में ये लिखा गया है। 90 से 103 ये एक्टिनाइड्स होते हैं। एटॉमिक नंबर 90 टू एटॉमिक नंबर 103 ये एक्टिनाइड एलिमेंट होते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, बस एटॉमिक नंबर याद रखिए कि 90 से 103 एक्टिनॉइड एलिमेंट होते हैं। बाकी कोई भी एलिमेंट याद करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा हुआ है एक्टिनाइड का, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बताते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब बताते हैं इसके कॉन्फ़िगरेशन की कुछ खास बात क्या है। नंबर फर्स्ट याद रखिएगा कि एक्टिनाइड के कॉन्फ़िगरेशन में F1 कभी नहीं आएगा। एक्टिनाइड के कॉन्फ़िगरेशन में F1 कभी नहीं आएगा, F5 कभी नहीं आएगा और F8 कभी नहीं आएगा। ये बात याद रखिए, कोई भी कंपटीशन में इससे छूट के कुछ नहीं जाएगा। एक्टिनाइड बस इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फ़िगरेशन में। F1 कभी नहीं आएगा, F5 कभी नहीं आएगा और F8 कभी नहीं आएगा एक्टिनाइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ये याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरी बात, एक चीज और देखिए, ये एलिमेंट देख रहे हैं आप, थोरियम। थोरियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इस ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया है। थोरियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एफ ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये ऐसा अकेला एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर नहीं कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थोरियम ऐसा अकेला एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है जिसके एफ ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। एफ ब्लॉक तो है लेकिन एफ में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अकेला है। इसको टिक कर लीजिए, हैशटैग लगा लीजिए इस पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सब जो मैंने लिखा है, F1 कभी नहीं होगा, F5 कभी नहीं होगा, F8 कभी नहीं होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ता हूं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट, जिस तरह से लैंथेनाइड +2 +3 +4 तीन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था, जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल थी, इसी तरह एक्टिनाइड की भी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। एक्टिनाइड की भी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, या ये कहिए आप कि पूरे एफ ब्लॉक की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ऑल्दो फर्स्ट थ्री मेंबर्स थोरियम +4 +3 +4 +5 और +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो, यूरेनियम तक +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। कुछ एलिमेंट शुरुआत के कुछ एलिमेंट +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, +7 भी शो करते हैं, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, थोड़ा हाई लेवल की चीज है। तो एक्टिनाइड की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से गुजरती है, लेकिन स्टेबल कौन होगी? स्टेबल +3 होगी, और +3 की स्टेबिलिटी
इस सीरीज में बढ़ने पर डिक्रीज करती है। याद रखिएगा, +3 की स्टेबिलिटी इस सीरीज में ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करती है। तो ये +6 तक शो कर सकते हैं, लेकिन स्टेबल ऑक्सीजन जिस तरह से उसमें +2 +4 भी शो करते थे लैंथेनॉइड एलिमेंट, तो एक्टिनाइड की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। 7 भी हो सकती है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो कर सकते हैं, लेकिन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहेगी और +3 की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करेगी। ये तो आपका हो गया लैंथेनाइड एलिमेंट। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाने को नहीं है। हाँ, एक चीज और, यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं, नेप्च्यूनियम, प्लूटोनियम, जितने भी एलिमेंट हैं, सब ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि ये यूरेनियम के बाद हैं। ये सारे एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं, इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। 92 एटॉमिक नंबर 92 से ऊपर जितना भी एटॉमिक नंबर है, सब क्या कहलाएंगे? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहलाएंगे। इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट मैन मेड हैं, मैन आदमियों के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए ये आर्टिफिशियल एलिमेंट है, ये नेचुरल एलिमेंट नहीं है। यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट हैं सब मैन मेड एलिमेंट हैं और ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहलाते हैं, और सब अनस्टेबल है क्योंकि इनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर होता है 1.6 से। ऐसे ही पूछे मुझे याद, सर 1.6 ही होता है इसका रेशियो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1.6 से ग्रेटर है, इसलिए ये अनस्टेबल होते हैं। ये बात होगी आपकी एक्टिनाइड सीरीज की। अब 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और इस साल यानी कि 2021 में आने के बहुत चांस हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि वाई लैंथेनाइड शो ओनली 3 ऑक्सीडेशन स्टेट बट एक्टिनाइड शो मोर देन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बताया कि +6 तक शो कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि लैंथेनाइड के कॉन्फ़िगरेशन में आपका 4F और 5D आता है। ये लैंथेनाइड का कॉन्फ़िगरेशन है, 4F 5D आता है, और इसमें 5F और 6D आता है। ये एक्टिनाइड का कॉन्फ़िगरेशन है। 4F और 5D की एनर्जी गैप ज्यादा होता है। 4F और 5D में एनर्जी गैप ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इन दोनों में आपस में ट्रांसफर नहीं हो पाते, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, इसलिए ये सिर्फ 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि ये +6 तक शो करते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कम है। इसलिए एक्टिनॉइड 3 से ज्यादा वैलेंसी शो, 3 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि वाई एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर इफेक्टिव देन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वाई लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर इफेक्टिव देन एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर इफेक्टिव देन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट 5F लैंथेनाइड, ये लैंथेनाइड में पाया जाता है, 5F एक्टिनाइड में पाया जाता है, और 4F लैंथेनाइड में पाया जाता है। तो जो 4F का शील्डिंग इफेक्ट है, 5F का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो 4F से कम है। 5F का शील्डिंग इफेक्ट 4F से कम होता है, और कम क्यों होता है? क्योंकि 5F का साइज 4F से बड़ा होता है। 5F का साइज 4F से बड़ा होता है और 5F न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होता है। 2 रीजन हैं कि शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F इज लेस देन 4F। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F इज लेस देन 4F। और वाई, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि 5F 4F से बड़ा होता है और ये 5F 4F से दूर होता है, इसलिए ऐसा होता है कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये 2 क्वेश्चन के आंसर हैं, और जब हम नोट्स ट्रांसफर करेंगे उसमें ढेर सारी चीज दी है,
उसमें डिफरेंस भी दिया है, लैंथेनाइट और एक्टेनाइट में डिफरेंस भी दिया है, वो सब नोट्स में दिया गया है। ये 2 क्वेश्चन है, ये लैंथेनाइट सीरीज थी। ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा कंप्लीट हो गया, जो टॉपिक मैंने नोट्स में हम आपको ट्रांसफर करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग हमसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच, आपका एफ ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। तो नेक्स्ट मेरा वीडियो लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे आएगा। थैंक यू।